आई थिंक देन आई वुड चूज़ बिग बॉस। मैं क्या सोच कर जाऊँगी या क्या प्लान करके, बट आई थिंक इट वुड बी फन। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू प्ले, हाउ यू पोर्ट्रे योरसेल्फ। दिखाना भी नहीं है इतना कि मैं ऐसे चंट हूँ। इट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन द गेम दैट यू आर प्लेइंग एंड हाउ यू आर प्लेइंग एंड नॉट द फैंस दैट यू आर हैविंग। सो ये सब स्टार्ट हुआ जब मैं छोटी थी, स्कूल जाती थी। आई रिमेंबर मेरी छोटी बहन जो अम्मी है, इट ऑल स्टार्टेड वहाँ से। मम्मा यूज़ टू टेक हर फॉर ऑडिशन। शी वाज़ अ वेरी क्यूट चबी किड। मैंने स्टार्ट किया कि मैं ऑडिशंस देना स्टार्ट करूँ, और मैंने फिर तभी वो टाइम पे, स्कूल के टाइम पे, आई ओनली डिड डिजिटल एड्स या कमर्शियल एड्स ही मैंने किए थे। मैंने ज़्यादातर डेली सोप में मैंने कभी सोचा नहीं था कि आई विल गेट इनटू इट। और प्रॉपर इनटू दिस फील्ड मैं लास्ट 2 ईयर्स से कर रही हूँ। दिस इज़ माई थर्ड ईयर। एंड मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फुल टाइम एक्टिंग करूँगी या करना चाहती हूँ। बिकॉज़ ज़्यादातर मैंने, आई वाज़ गुड इन एकेडमिक्स, सो मैंने पढ़ाई में ज़्यादा स्कोरिंग किया, या आई वाज़ इनटू स्टडीज़। आई डिड माय कॉमर्स फ्रॉम मीठी बाई। एंड उसके बाद कोविड हो गया। एंड कोविड के टाइम पे आई वाज़ थिंकिंग कि मैं कौन सा कोर्स लूँ स्टडीज़ के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए। तो आई टुक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, बट अगेन ऑनलाइन आई वॉज़ नॉट कंफर्टेबल, तो मैंने ऑफलाइन पढ़ने के लिए वेट किया। और उस वेटिंग के दौरान ही आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस फॉर डेली सोप। तो सीरियल्स और शो के लिए ऑडिशन देने लगी, और धीरे धीरे आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशन, एंड आई स्टार्टेड गेटिंग वर्क ऑल्सो। तो मुझे काम मिलने लगा। फिर क्या कहते, सोचा नहीं था पर हो गया, और अब जब कर रही हूँ बहुत पसंद आ रहा है। सो आई वांट कि मैं ऐसे ही एंटरटेन करती रहूँ और ऐसे ही काम करती रहूँ जो मुझे पसंद है। बिकॉज़ मैं 100% देना चाहती हूँ इस फील्ड में अब, और मुझे बहुत पसंद है यहाँ काम करना। जब मैंने ध्रुव तारा का ऑडिशन दिया था, सो वो आफ्टर माय राज महल शो, मैंने ध्रुव तारा के लिए भी ऑडिशन दिया था। आई वाज़ लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं लीड करूँ, बट देन आई वाज़ लाइक कि ठीक है, आई शुड नॉट से नो, मुझे ना नहीं बोलना चाहिए जो भी काम आ रहा है। और मैंने शशि सुमित और सब टीवी से कभी काम नहीं किया था के साथ। सो मैंने सोचा कि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, काम करूँगी, ऑडियंस नहीं बनेगी, लोग देखेंगे, पसंद करेंगे, आई विल गेट वर्क धीरे धीरे। और ये वाला थोड़ा कैरेक्टर डिफ़िकल्ट था बिकॉज़ इट वाज़ नेगेटिव। सो नेगेटिव के लिए तो आई वाज़ वरिड, क्योंकि मैंने अब तक जो भी कैरेक्टर प्ले किए हैं वो सब पॉज़िटिव और कह सकते हैं डिफरेंट थे फ्रॉम वन अनदर। तो इट वाज़ अ बिट डिफ़िकल्ट फॉर मी, क्योंकि वो नेगेटिव, मुझे उन्होंने बताया था कि मुझे नेगेटिव वो दिखाना भी नहीं है इतना कि मैं ऐसे चंट हूँ, पर मेरी हरकतें वैसी हैं। सो वो एक फ़ेस पे लाना या मेरी बातों पर लाना वो बहुत डिफ़िकल्ट था, और ऊपर से वो पीरियोडिक ड्रामा था, तो हिंदी तो बट इट वाज़ अ गुड जर्नी ओवरऑल ध्रुव तारा में, बिकॉज़ बहुत लोगों को मिलने, मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड लोगों के साथ मैंने वर्क किया। नारायणी शास्त्री बोलो, कृष्ण भारद्वाज का हो, सेनापति सिंह जो थे, विनीत चौधरी, राइट? तो उनके साथ भी मैंने काम किया। लवली कास्ट साइड से बहुत मज़ा आया इन सब के साथ काम करने में, और सीखने भी बहुत मिला। बहुत करेक्शन, ऑटो करेक्शन मेरे हुए वो जो मैं बोलती हूँ डिक्शन में और सब चीज़ों में। एंड इवन रिया इज़ वेरी स्वीट, आई लाइक वर्क विथ हर ऑल्सो, सो शी इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन नाउ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आइड से कि थोड़ा डिफरेंट था दिस कैरेक्टर फॉर मी ओवरऑल। इतने टाइम से जो 2 साल मैंने काम किया, ये थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि इसमें एक कह सकते हैं ना, इतने वेरिएशंस इन दिस 3 मंथ्स आई गेव, वो पूरे शो में भी मुझे कम देने मिलते थे, बिकॉज वो पॉजिटिव कैरेक्टर था। एंड आई फील कि जो नेगेटिव कैरेक्टर होता है उसे बहुत प्ले करने या बहुत वेरिएशंस देने मिलते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव से नेगेटिव हुई, फिर वो प्यार में भी है, पति को झूठ भी बोल रही है, और फैमिली को भी संभाल रही है, मैनिपुलेट कर रही है सबको। तो वो सब चीज़ें एक दिखाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था मेरे लिए, बट द टीम वाज़ सो काइंड एंड सो नाइस कि सबने मेरी बहुत मदद की। इसमें कह सकते हैं मैंने, एक तो जो चेंज ओवर जो एक वर्ड था, आई वाज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग, जो डायरेक्टर कह रहे थे कि चेंज ओवर लाओ, चेंज ओवर लाओ। अब मैं क्या कर रही थी, आई रिमेंबर मेरा जो फर्स्ट टाइम जो रिवील हो रहा था नेगेटिव में, उसमें मैंने चेंज ओवर, मैं ना लाइन्स के साथ साथ दे रही थी। लाइक मैं पॉजिटिव बोल रही हूँ या जो नेगेटिव लाइन्स भी बोल रही हूँ, उसमें भी मैंने रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया, विच वॉज रॉन्ग। द डायरेक्टर देन लेटर ऑन टोल्ड मी एंड एक्सप्लेन मी बैठ के कि
चेंज ओवर मतलब जो तुम स्टेटमेंट पूरा बोल रहे हो उसके बाद तुम रिएक्शन दो, जो 1-2 सेकंड का तुम पॉज ले रहे हो, जब सामने वाला लुक अवे कर रहा है या कहीं और देखकर बात कर रहा है, जो भी है तुम्हारा चेंज ओवर तब आना चाहिए, ना कि तब जब तुम बात कर रही हो या बोल रही हो। सो वो एक चीज़ मुझे हुई कि ये एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से समझी और सीखी, आई कैन से, जो टेलीकास्ट हो रही थी एट द एंड ऑफ द डे। एंड हिंदी के बहुत सारे वर्ड्स सीखने मिले, एज आई सेड। तो हर टाइम आई हैव अ डायरी वेर एन आई राइट ऑल द स्ट्रॉन्ग हिंदी वर्ड्स कि कल सुबह कभी भी हो तो आई कैन रिवाइज देम और मैं अच्छा कर सकूँ दूसरे शो या दूसरे कैरेक्टर के लिए। सो मेरा होमवर्क चलते रहता है कि मैं सही बोलूँ, अभी भी मैं हिंदी का की इधर उधर हो ही जाता है। सो आई ट्राई कि एवरी टाइम आई डू बेटर एंड आई थिंक आई विल. Definitely, wherever I get opportunity, I would like to work, and with whoever I can, I will. It's just कि wherever I'll be comfortable, I can say. जहाँ मेरा comfort होगा, जहाँ मैं comfortable होगी, I'm in for it. I can work with any channel, any media. I'm fine with it. I think I would want to work with Sanjay Leela Bansali. आई कैन से, क्योंकि मे बी लास्ट जो मैंने 2-3 शोज़ किए हैं वो सब थोड़े हिस्टोरिकल पीरियोडिक ड्रामा, एंड रिसेंटली ही हैज़ लॉन्च्ड रियली लाइक गुड मूवीज़ पीरियोडिक ड्रामा में. सो मे बी टू बी वन ऑफ देम, और मे बी जस्ट गेटिंग अ स्मॉल रोल ऑल्सो वुड बी अ वेरी गुड थिंग फॉर मी. आई कैन से आई विल बी लर्निंग अ लॉट. और इंस्पायर्ड होना तो आई थिंक सिंस चाइल्डहुड आई लव ऐश्वर्या राय. सो आई डू लुक upon her and I try, no, I won't say ki I'll copy her, but I don't know, I just love her, I idolize her. So somewhere I adore her and I would want to be like something uske aaspaas. I think then I would choose Big Boss because I can't deal with insect or caterpillar, वो सब I just cannot, मुझसे नहीं होता. देखती नहीं हूँ, थोड़े बहुत ग्लिम्स देख लेती हूँ, जैसे इंस्टा पे दिख जाता है या टेलीविजन पे भी, बिकॉज माई फैमिली वॉच इट. सो घर वाले देखते हैं तो थोड़ा बहुत ध्यान चला जाता है एंड देखती हूँ थोड़ा बहुत या आई थिंक मुझे ना कोई भी रियलिटी शो हो वो इतना देखने में मज़ा नहीं आता. मे बी मुझे लगता है कि इफ़ आई बी देयर पार्टिसिपेंट या कंटेस्टेंट के तौर पे वो ज़्यादा बेटर रहेगा, तब मैं समझ पाऊँगी या वो मोमेंट में प्रेजेंट रह के कुछ कर पाऊँगी. देखना मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगता है, बट बीइंग देयर ऑन द अदर साइड आई थिंक इट वुड बी क्वाइट इंटरेस्टिंग, बिकॉज तभी तो सोचना होता है, तभी तो डिसीजंस बनते हैं और तभी गेम खेलते रहते हैं. सो आई थिंक आई विल बी इन फॉर इट मे बी वेन एवर द अपॉर्चुनिटी अराइव्स एंड आई थिंक दैट्स राइट टाइम टू बी इन इट. सो आई विल बी इन फॉर इट एंड आई डोंट नो एक्चुअली कि मैंने क्या, मतलब मैं क्या सोच कर जाऊँगी या क्या प्लान करके, बट आई थिंक इट वुड बी फन. आई थिंक जो अच्छा करेगा या जो अच्छा खेलेगा वो मोमेंट पे, बिकॉज देखने वाले तो टीवी पर ही है, बीट यूट्यूबर और एन आर्टिस्ट. सो आई थिंक जो बेहतर करेगा या जो अच्छा गेम प्लान कर रहा है वो ही जीतेगा. आई डोंट थिंक कि वो फ़ैन पे डिपेंड करता है या कौन क्या कर रहा है उस पर डिपेंड करता है. इट्स ऑल अबाउट हाउ यू प्ले, हाउ यू पोर्ट्रे योर सेल्फ. आई थिंक वो बहुत मैटर करता है. इफ़ यू सी दिस व्हाट वी से, it depends completely on the game that you're playing and how you're playing and not the fans that you're having. कोई ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई यूट्यूबर हो या कोई आर्टिस्ट हो, फैन फॉलोइंग है बट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है या अप टू द मार्क नहीं हो पा रहा है, तो आई डोंट थिंक एनीबडी वुड लाइक टू वोट देम. आई एम वर्किंग ऑन अ फ्यू प्रोजेक्ट्स, एज इन आई एम ट्राइंग टू गेट इनटू इट एंड आई कैन से I'll be seeing you soon probably. So keep watching me. And I hope to see you soon on television, be it any platform, any channel. Thank you so much for giving me so much of love. Thank you so much. Thank you.